हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सिनेप्स ये पॉइंट स्टडी किया था। इसमें सिनेप्स जनरली टू टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड द केमिकल सिनेप्स। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है केमिकल सिनेप्स, ये हम लोग अभी डिटेल्स में देखने वाले हैं। केमिकल सिनेप्स, these are special junction through which cell of the neural system and the chemical signal to the other neuron and the non-neural cell such as the gland and the muscles। देखिए, एक केमिकल सिनेप्स जो है एक पर्टिकुलर स्पेशल जंक्शन है। जंक्शन हम लोग बोल सकते हैं गैप। तो थ्रू विच जो न्यूरल सिस्टम की सेल है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर केमिकल सिग्नल सेंड करती है टू द अदर न्यूरॉन एंड द नॉन न्यूरल सेल। इट मीन्स दैट फिर से केमिकल सिनेप्स जनरली न्यूरल सेल टू द न्यूरल सेल, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक पर्टिकुलर सिग्नल सेंड कर रहा है एंड दूसरे न्यूरॉन को भी सेंड कर सकता है। अदरवाइज नॉन न्यूरल सेल को भी ये जनरली सिग्नल सेंड कर सकता है। तो न्यूरॉन को सेंड किया, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन। एंड नॉन न्यूरल सेल में जनरली एक न्यूरॉन एक पर्टिकुलर ग्लैंड एंड द मसल्स को भी सिग्नल सेंड कर सकता है। तो इसे जनरली क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर जंक्शन है, उसे जनरली केमिकल सिनेप्स बोल सकते हैं। देखिए बॉडी के ऊपर जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, सबसे छोटी ग्लैंड है, और इसे जनरली बोला है कि पी शेप ग्लैंड है, बट वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसका जो सिक्रेशन है, राइट, तो इसका सिक्रेशन जो है वो क्या करता है कि बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड एक पी शेप ग्लैंड है, उस पे ही जो हार्मोनल एक्टिविटी है उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। तो जनरली ये केमिकल सिनेप्स में जो गैप होती है, सिनेप्टिक गैप, इट इज़ अ लार्जर दैन दैट इन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड इट इज़ 20 to 40 नैनोमीटर। देखिए एज कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये केमिकल सिनेप्स की जो गैप है, राइट, तो ये गैप नियर अबाउट कितनी है, 20 to 40 नैनोमीटर। ओके, नाउ chemical synapse between the motor neuron and the muscle cell, it is called as a neurotransmitter junction। नाउ ये जो केमिकल सिनेप्स है कि इसके बीच में बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द मसल सेल, हम लोग बोल सकते हैं न्यूरॉन एंड द मसल सेल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। क्योंकि न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एक पर्टिकुलर सिनेप्स है, गैप है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। नाउ देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द टिपिकल केमिकल सिनेप्स। अभी देखिए ये केमिकल सिनेप्स है, इसके जनरली 3 कंपोनेंट है। तो कौन से 3 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट के हेल्प से ये केमिकल सिनेप्स जो है अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करती है। फर्स्ट है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, मोस्टली एक्सोनिक टर्मिनल। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल मीन्स क्या, एक्सॉन का टर्मिनल। ओके, सेकंड है द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसकी जनरली सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, राइट। यहाँ पे देखो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल मोस्टली एक्सोनिक टर्मिनल बोलेंगे। सेकेंड है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल एंड थर्ड है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये केमिकल सिनेप्स के 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट से केमिकल सिनेप्स बना है। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, और इसे हम लोग एक्सॉन का टर्मिनल बोलेंगे। सेकेंड है सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, पर्टिकुलरली जो मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक सेल की, इसे प्री सिनेप्टिक सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोला है। एंड उसे हम लोग बोल सकते हैं कि the dendrites of the next neuron, gland cell or the muscle। and third है the postsynaptic neuron। थर्ड वन है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये 3 कंपोनेंट है केमिकल सिनेप्स के। द इम्पल्स ट्रैवल थ्रू अलोंग द एक्सॉन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल। ये जो नर्व इम्पल्स है ये कैसे ट्रैवल हो गए, एक्सॉन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का जो एक्सॉन है, राइट, वो जनरली वहाँ से इम्पल्स ट्रैवल करेंगे थ्रू द
एक्सॉन टर्मिनल, जो एक्सॉन का टर्मिनल है वहाँ तक जनरली इम्पल्स ट्रैवल हो जाएंगे। इम्पल्स कोई भी टाइप के हो सकते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्साइटेशन का इम्पल्स है, अदरवाइज फियर का इम्पल्स है, कोई भी टाइप का इम्पल्स हो सकता है। एंड जनरली ये ट्रैवल कर रहा है किसके अलोंग द एक्सॉन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल। Most presynaptic neuron or the axon have the several synaptic knob at their end or the terminal. Yes, generally प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है, तो उसके उसके टर्मिनल में जनरली हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर नॉब है, लाइक दैट। ये जो नॉब है ये हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर नॉब बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो नॉब है, एंड दिस नॉब हैव द एरेज ऑफ द मेम्ब्रेनस सैक, और उसे हम लोगों ने क्या बोला है, सिनेप्टिक वेसिकल। और उसके इनसाइड जनरली एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेनस सैक होता है, और उसके इनसाइड क्या होता है, सिनेप्टिक। जनरली ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक वेसिकल। और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल है इसके इनसाइड एक पर्टिकुलर एंजाइम बोल सकते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और वो मॉलिक्यूल कौन सा है, न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। ओके, तो जनरली जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसे एक पर्टिकुलर सिनेप्टिक नॉब होता है एट देयर एंड्स ऑफ टर्मिनल, और वहाँ पे पर्टिकुलर मेम्ब्रेनस सैक होता है, इसे हम लोगों ने सिनेप्टिक वेसिकल बोला है। एंड उसके इनसाइड एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है, उसे हम लोगों ने बोला न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल। व्हेन एन इम्पल्स रीच सिनेप्टिक नॉब, जब पर्टिकुलर इम्पल्स होता है सिनेप्टिक नॉब तक जाता है, तो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम डाई पॉजिटिव चैनल ओपन एंड कैल्शियम डाई पॉजिटिव डिफ्यूज इनवर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी क्या हो रहा कि पर्टिकुलर इम्पल्स आ रही है, ओके, और सिनेप्टिक नॉब जनरली, तो उसमें एक पर्टिकुलर वोल्टेज सेंसिटिव चैनल प्रेजेंट है, कैल्शियम डाई पॉजिटिव, ये जनरली क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं एंड डिफ्यूज इनवर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को चैनल दिख रहे हैं, देखिए ये चैनल, ये पर्टिकुलर चैनल, ये कैल्शियम पॉजिटिव के चैनल है। तो जैसे इम्पल्स आती है तो ये जनरली क्या हो जाते हैं, ये चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओके, और ओपन होने के बाद जनरली ये जनरली डिफ्यूज हो जाते हैं फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। द इंक्रीज कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल इनिशिएट अ सीरीज ऑफ द इवेंट दैट फ्यूज अ सिनेप्टिक वेसिकल विद द सेल मेम्ब्रेन। अभी क्या हो रहा है कि जनरली इम्पल्स रीच होने के बाद जनरली कैल्शियम चैनल ओपन हो गए, तो इट मीन्स क्या, तो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल में बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद ये क्या करेगा, इट इनिशिएट द सीरीज ऑफ द इवेंट दैट फ्यूज अ सिनेप्टिक वेसिकल। फिर उसके बाद पर्टिकुलर इवेंट हो गए, तो उसमें सबसे पहला इवेंट क्या होगा, तो ये जनरली ये सिनेप्टिक वेसिकल के साथ फ्यूज हो जाएगा विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, राइट। तो इंक्रीज इन अ कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन सेल के इनसाइड इंक्रीज हो गए, तो वो क्या होगा, दैट इनिशिएट अ सीरीज ऑफ द इवेंट दैट फ्यूज सिनेप्टिक वेसिकल, और फिर सीरीज ऑफ द इवेंट स्टार्ट हो जाएंगे, और कौन से, ये जनरली सिनेप्टिक वेसिकल जनरली फ्यूज हो जाएंगे विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके सेल मेम्ब्रेन के साथ सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएंगे, वेयर दे रिलीज देयर न्यूरोट्रांसमीटर बाय द एक्सोसाइटोसिस। तो फिर क्या हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर जनरली एक पर्टिकुलर वेसिकल्स के इनसाइड है, तो फिर वो जनरली वेसिकल्स जनरली क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एंजाइम है जिसे हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर बोला है, वो जनरली रिलीज करेगा बाय द पर्टिकुलर प्रोसेस, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। मीन्स क्या, तो सेल के आउटसाइड ये जनरली पिंच करेगा, इसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस में न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम रिलीज होगा। वंस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड द रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, द एक्शन इज आइदर एक्साइटरी टर्निंग अ प्रोसेस और द इनहिबिटरी टर्निंग अ प्रोसेस ऑफ। देखिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसने पर्टिकुलर रिसेप्टर को बाइंड कर लिया। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक पर्टिकुलर एंजाइम है, उसने
जनरली पोस्ट सिनेप्टिक सेल के रिसेप्टर को अगर बाइंड कर लिया तो जो भी एक्शन है ये कैसे होगी, आइदर एक्साइटरी टर्निंग अ प्रोसेस ऑन, फिर क्या होगा, जो ये जो प्रोसेस है वो जनरली ऑन हो जाएगी, और इनहिबिटरी टर्निंग द प्रोसेस ऑफ। ओके, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, एक तो प्रोसेस ऑन हो जाएंगी अदरवाइज ऑफ हो जाएंगी, एंड दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व। तो जनरली प्रोसेस ऑन हो रही है कि ऑफ, क्योंकि दोनों भी सिग्नल सेंड किए जाएंगे कि जनरली एक्टिवेशन की प्रोसेस है अदरवाइज टर्मिनेशन की प्रोसेस है, वो डिपेंड है कि किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर उसमें इन्वॉल्व है। वंस द इम्पल्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिनेप्स, the enzyme like cholinesterase destroy the neurotransmitter and the synapse is ready to receive a new impulse, right। देखिए जनरली एक पर्टिकुलर इम्पल्स है अक्रॉस द सिनेप्स, हम लोग बोल सकते हैं कि मैसेज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इम्पल्स कहाँ से कहाँ, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, बट किसके हेल्प से, सिनेप्स के हेल्प से, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। एक बार जनरली मैसेज चला गया तो फिर उसके बाद जनरली क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज होगा कोलिनिस्टरेज, और फिर कोलिनिस्टरेज जनरली क्या करेगा, जो न्यूरॉन ट्रांसमीटर एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, एंड ये जो सिनेप्स है ये रेडी हो जाएगा टू रिसीव द न्यू इम्पल्स। यस, न्यू इम्पल्स कैरी कर रिसीव करने के लिए ये सिनेप्स रेडी हो जाएगा, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर ने अपना वर्क तो कंप्लीट कर लिया है। उसका वर्क क्या है कि जो भी जनरली मैसेज है ये जनरली सेंड कर दिया है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, और फिर अभी ये न्यूरोट्रांसमीटर अभी इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, और इनएक्टिव फॉर्म में उसको कौन कन्वर्ट करेगा, कोलिनिस्टरेज। और अभी जब तक इम्पल्स नहीं आती तब तक वो गैप में कौन सा एंजाइम रहेगा, कोलिनिस्टरेज एंजाइम वहाँ पे रहेगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने केमिकल सिनेप्स देखा है, केमिकल सिनेप्स में हम लोगों ने कुछ पॉइंट देखे थे। इट इज़ अ जनरली एक पर्टिकुलर जंक्शन है स्पेशलाइज सेल की, इसमें क्या हो रहा है कि न्यूरल सिस्टम एक केमिकल सिग्नल सेंड कर रहे हैं टू द अदर न्यूरॉन एंड द नॉन न्यूरल सेल को भी, न्यूरॉन टू न्यूरॉन भी जनरली केमिकल सिग्नल सेंड हो रहा है, एंड द नॉन न्यूरल सेल जो है उसे हम लोग बोल सकते हैं जनरली ग्लैंड और मसल, यहाँ पर भी एक केमिकल सिग्नल सेंड किया है, क्योंकि ग्लैंड भी एक पर्टिकुलर इम्पल्स को जनरली क्या देती है, रिस्पॉन्स देती है और अपना सिक्रेशन शो करती है। नाउ ये जो सिनेप्टिक गैप है केमिकल सिनेप्स में, ये जो सिनेप्टिक गैप है ये जनरली लार्जर होती है दैन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एंड जनरली कितनी है तो नियर अबाउट 20 to 40 नैनोमीटर है जनरली। एक ये जो केमिकल सिनेप्स है बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड मसल सेल इज कॉल्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए ये जो मोटर न्यूरॉन है एंड मसल सेल है, इसके बीच में जो केमिकल सिनेप्स होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और जनरली केमिकल सिनेप्स के 3 कंपोनेंट है, फर्स्ट है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, सेकेंड है द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, एंड थर्ड वन है थर्ड कंपोनेंट है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जनरली जो इम्पल्स है ये इम्पल्स जनरली ट्रैवल होगा अलोंग द एक्सॉन ऑफ द पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल। इम्पल्स अभी आएगा, कोई भी इम्पल्स हो सकता है, ये ट्रैवल करेगा, कैसे ट्रैवल करेगा, अलोंग द एक्सॉन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल तक इम्पल्स ट्रैवल करेगा। नाउ मोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और द एक्सॉन हैव द सेवरल सिनेप्टिक नोब। अभी देखिए जनरली प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है अदरवाइज एक्सॉन है, इसमें सेवरल सिनेप्टिक नॉब होते हैं एंड एट देयर एंड और टर्मिनल्स, यहाँ पे पर्टिकुलर नॉब होते हैं, एंड जनरली इसके ये जनरली एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेनस सैक होता है वहाँ पे, और उसे हम लोग सिनेप्टिक वेसिकल बोलते हैं, और सिनेप्टिक वेसिकल में एक पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जब इम्पल्स रीच होती है टू द सिनेप्टिक नॉब तो फिर क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिव वहाँ पे चैनल होते हैं कैल्शियम डाइपॉजिटिव, ये जनरली ओपन हो गए, एंड ये जनरली कैल्शियम है जनरली ये डिफ्यूज़ हो जाएगा इनवर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इसके वजह से क्या होगा, तो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज हो जाएगा, और जनरली ये क्या करेगा, सीरीज ऑफ द इवेंट को जनरली इनिशिएट करेगा। तो उसमें सबसे पहला इवेंट रहेगा कि जो सिनेप्टिक वेसिकल है
that fuse the synaptic vesicle with the cell membrane of the presynaptic neuron. प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के सेल मेम्ब्रेन को सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाएगा और इसके फ्यूज होने की वजह से वहाँ से एक पर्टिकुलर एंजाइम रिलीज होगा, उसे हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। बट वो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है? एक्सोसाइटोसिस की ये प्रोसेस है। वंस द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, एक बार न्यूरोट्रांसमीटर ने जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक सेल में उसको बाइंड कर दिया, तो ये जनरली एक्शन कैसी होगी? आइदर एक्साइटरी, एक तो एक्शन कैसी होगी? एक्साइटरी की मैसेज सेंड करना है, अदरवाइज इनहिबिटरी टर्निंग द प्रोसेस ऑफ। टू टाइप के सिग्नल सिनेप्स टू टाइप के इम्पल्स सेंड होते हैं, एक तो पर्टिकुलर एक्साइटेशन का और द टर्मिनेशन का। एक्साइटेशन मीन्स क्या? तो पर्टिकुलर वर्क करना है और वर्क करने के बाद भी सिग्नल सेंड होते हैं, इसे हम लोग टर्मिनेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो क्या हो गया? न्यूरोट्रांसमीटर ने रिसेप्टर को बाइंड कर दिया पोस्ट सिनेप्टिक सेल, तो जनरली क्या होगा? एक्शन इज आइदर एक्साइटरी होगा, ऑन होगी, अदरवाइज इनहिबिटरी प्रोसेस ऑफ हो जाएंगी। एंड दिस इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व, और ये किसके ऊपर डिपेंड है? जो भी न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है उसके नेचर में डिपेंड होता है। नाउ वंस द इम्पल्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड अक्रॉस द सिनेप्स, जनरली इम्पल्स सिनेप्स के अक्रॉस ट्रांसफर हो गया, द एंजाइम लाइक कोलिनिस्टरेज क्या करेगा? डिस्ट्रॉयज द न्यूरोट्रांसमीटर एंड द सिनेप्स इज रेडी टू रिसीव द न्यू इम्पल्स। जनरली एक बार इम्पल्स ट्रांसफर हो गए अक्रॉस द सिनेप, द एंजाइम कोलिनिस्टरेज क्या करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉयज करेगा एंड जनरली और कोलिनिस्टरेज अभी वहाँ पे सर्वाइव करेगा, वहाँ पे रहेगा। एंड द सिनेप्स इज रेडी टू रिसीव अ न्यू इम्पल्स, अभी ये सिनेप्स जो है ये रेडी हो जाएगा टू रिसीव द न्यू इम्पल्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किस तरीके से ट्रांसमिट की जाती है? द न्यूरॉन आर द सेल विथ सम स्पेशल फीचर, द सेल कैन बी एक्साइटेड। यस, हम लोग बोलेंगे एक्साइटरी सेल, मोस्ट ऑफ द एक्साइटरी सेल नर्वस सेल होती है, न्यूरॉन होती है। तो जनरली न्यूरॉन क्या है? एक पर्टिकुलर सेल है विद द स्पेशल फीचर, इसमें पर्टिकुलर स्पेशल फीचर होते हैं। जनरली द सेल कैन बी एक्साइटेड, द सेल्स जो है ये एक्साइटेड होते हैं। द नर्व इम्पल्स इज अ वेव ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल और द बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस पासिंग अलॉन्ग द न्यूरॉन। ये जो नर्व इम्पल्स होते हैं ये कैसे होती है? वेव ऑफ द बायो इलेक्ट्रिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस पासिंग अलॉन्ग द न्यूरॉन। जनरली ये नर्व इम्पल्स है, ये जनरली क्या है? तो इसे हम लोग बोल सकते हैं ये वेव ऑफ द एक पर्टिकुलर वेव के फॉर्म में जा रही, ऑफ द कैसे फॉर्म में? बायो इलेक्ट्रिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, और जनरली कहाँ से कहाँ तक जा रही है? अलॉन्ग द न्यूरॉन। Okay, and the transmission of the nerve impulse along the nerve cell fiber axon tube is a result of the electrical chain across the neural membrane during the conduction of the excitation। तो अभी क्या होगा? जो nerve impulse जनरली ट्रांसमिट हो गई along the nerve fiber, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? जनरली इसके जो न्यूरल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होने के बाद ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द एक्साइटेशन एंड ईच न्यूरॉन हैज़ अ चार्ज सेलुलर मेम्ब्रेन। पर्टिकुलर जो न्यूरॉन है इसके ये इसमें जनरली सेलुलर मेम्ब्रेन है वो चार्ज रहेगी, उसके ऊपर चार्ज रहेगा विथ अ वोल्टेज विच इज़ डिफरेंट ऑन टू द आउटर एंड द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ये जो न्यूरॉन सेल है जनरली उसे पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं, ये जनरली सेल एक्साइटेड होती है एंड नर्व इम्पल्स है जनरली ये कैसी है? इज अ वेव ऑफ द बायो इलेक्ट्रिकल और द बायोकेमिकल डिस्टर्बेंस। जनरली एक पर्टिकुलर बायो इलेक्ट्रिकल है अदरवाइज बायोकेमिकल है, राइट? तो ये पास होती है अलॉन्ग द न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसफर होती है। तो ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अलॉन्ग द नर्व फाइबर एक्सॉन ट्यूब
इज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, इसके ऊपर जनरली न्यूरॉन के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस हो गए अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द एक्साइटेशन। जब वो एक्साइटेशन का इम्पल्स कंडक्ट करेगा तो उसके मेम्ब्रेन के ऊपर पर्टिकुलर चार्ज प्रोड्यूस होगा। ईच न्यूरॉन हैज़ अ चार्ज सेलुलर मेम्ब्रेन विथ अ वोल्टेज, एक पर्टिकुलर न्यूरॉन है, ईच न्यूरॉन, इसके ऊपर पर्टिकुलर सेलुलर मेम्ब्रेन कैसी रहेगी, चार्ज रहेगी with a particular voltage which is different on the outer and the inner side of the membrane। बट ये चार्ज है आउटर साइड में डिफरेंट होगा, इनर साइड में डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज, इनर साइड में निगेटिव चार्ज। नाउ plasma membrane separate the outer and the inner solution of the different chemical compounds but having the approximately the same total number of the ion। अभी देखिए इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेपरेट करेंगी, क्या सेपरेट करेंगी, आउटर एंड द इनर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। आप लोगों को पता है कि जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को एंट्री देती है, बट जनरली इसके ऊपर सेम टोटल नंबर ऑफ द आयन रहेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।